अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 1971 यानी 1971 यूएस हिस्ट्री में पहली बार कोई प्लेन हाईजैक हुआ था। हाईजैकर कमर्शियल जेट से $2 लाख और पैराशूट लेके निकला और दोबारा कभी नज़र नहीं आया। वो ज़िंदा है या मर गया ये बात किसी को नहीं पता। 40 साल से FBI उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है और इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई एविडेंस और कोई क्लू नहीं मिल सका। लोगों ने उसको अपना लेजेंड बना लिया है। डीबी कूपर कौन था, वो बच गया या नहीं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चौबीस नवंबर 1971 लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे। एक आदमी ने पोर्टलैंड से $20 लेके फ़्लाइट 245 की टिकट लेता है। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट का 727 बोइंग जहाज़ था। इस जहाज़ ने पोर्टलैंड से सियाटल जाना था। 1971 में कोई सिक्योरिटी और आइडेंटिटी चेकिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से आप गन ले जाओ या बॉम्ब, किसी को पता नहीं लग सकता था। ये बिजनेसमैन सूट में सन ग्लासेस लगाए डीबी कूपर भी इसी तरह इस फ्लाइट में एंटर हुआ था और एंटर होते ही उसने आखिरी सीट जो अपनी बुक कराई थी उस पर जाके बैठ गया। फ्लाइट में बैठने के कुछ देर बाद उसने एक बर्बन ऑर्डर की और अपनी सिगरेट ऑन कर ली। 2:58 पर यानी 2:58 पे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और डीबी कूपर एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस था उसको एक एनवेलप पकड़ाता है। पहले तो फ्लोरेंस को लगता है कि डीबी कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन डीबी कूपर के बार बार उसको देखने के बाद वो मजबूर हो जाती है कि एनवेलप खोले। जैसे ही वो एनवेलप अपना खोलती है तो उसमें लिखा होता है, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आके बैठें। ये एनवेलप पढ़ते ही फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा खौफज़दा और परेशान होती है और डीबी कूपर के साथ आके बैठ जाती है। बैठते साथ ही वो अपनी कोलीग टीना को भी बुला लेती है। डीबी कूपर उन दोनों को अपने सूटकेस में पड़ा बॉम्ब दिखाता है और धमकी देता है कि मैं इस प्लेन को तबाह कर दूंगा अगर मेरी डिमांड्स पूरी ना की गई। एयर होस्टेस पायलट को खबर देती है और ये हाईजैकिंग की न्यूज़ कंट्रोल टावर तक पहुंच जाती है। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट और FBI अलर्ट हो जाती है। हाईजैकर $2 लाख की डिमांड करता है जो कि एक बोरी के अंदर आएंगे और 4 पैराशूट जिनमें 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट शामिल थे। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ़ौरन उसकी डिमांड को मान लेती। बैंक प्री रिकॉर्डेड सीरियल नंबर वाले पैसे देता है। डीबी कूपर बहुत मुतमईन बैठा होता है। 5:24 पर जैसे ही फ्लाइट सियाटल लैंड होती है, पैसे और पैराशूट वहां पहुंच जाते हैं। पैसेंजर्स को इस थ्रेट के बारे में कोई खबर नहीं होती, इसलिए पैसेंजर्स के साथ 2 होस्टेस को फ्लाइट से उतार दिया जाता है। बाकी सारा क्रू फ्लाइट के अंदर मौजूद होता है। जहाज़ को रीफ्यूल किया जाता है और दोबारा से जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है। हाईजैकर की डिमांड थी कि जहाज़ को 10,000 फीट पर उड़ाया जाए लैंडिंग गियर और फ्लैप डाउन के साथ, और जहाज़ की स्पीड 200 माइल पर आवर रखी जाए। हाईजैकर डिमांड करता है कि उसने मेक्सिको जाना है, लेकिन जहाज़ में इतना फ्यूल ना होने की वजह से पायलट उसको रीनो या फिनिक्स जाने की ऑप्शन देता है, जिस पे हाईजैकर रीनो जाने पे तैयार हो जाता है। पायलट जहाज़ को ऑटो पायलट पे लगा देते हैं। 2 एयरफोर्स जेट इस जहाज़ का पीछा कर रहे होते हैं। क्योंकि जहाज़ की स्पीड बहुत कम होती है, इस वजह से एयरफोर्स जेट जहाज़ के बराबर आ जाते हैं और जहाज़ के इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। 7:42 पे डीबी कूपर टीना को कॉकपिट पे भेज देता है। टीना देखती है कि डीबी कूपर कुछ पहन रहा होता है, शायद वो पैराशूट था या पैसों की बोरी साथ बांध रहा होता है। 8:02 पे पायलट को लाइट वार्निंग आती है कि पीछे वाले स्टेयरकेस ओपन हुआ है। ये वाहिद कमर्शियल प्लेन था जिसके पीछे भी स्टेयरकेस मौजूद था। पायलट्स इस बात से परेशान होते हैं कि डीबी कूपर बॉम्ब एक्टिवेट ना कर दे और प्लेन से छलांग ना मार दे। 8:10 पे प्लेन का प्रेशर कम होता है और डीबी कूपर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि डीबी कूपर कहाँ गया। उसके बाद डीबी कूपर का कोई क्लू नहीं मिला। इस हादसे के तकरीबन 10 साल बाद यानी 1980 में एक बच्चे को कोलंबिया के रिवर जो कि पोर्टलैंड से 5 मील के फासले पर था, नोटों के बंडल मिलते हैं।
जब इन नोटों के बंडल को वो FBI में जमा कराते हैं तो पता लगता है कि बहुत से नोट उसी सीरियल नंबर के हैं जो DB कूपर को नोट दिए गए थे। इस क्लू के अलावा कोई भी क्लू नहीं मिलता। बहुत से लोग कहते हैं कि DB कूपर खुद उन पैसों को वहां रख के गया होगा, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि रिवर के थ्रू ये पैसे आए होंगे जो DB कूपर से गिर गए होंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 ही बंडल कैसे वहां पे पहुंचे। या तो DB कूपर खुद वहां रख के गया था या ये रिवर के थ्रू आए थे। 2007 में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को एक बंदा कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि मुझे DB कूपर की आइडेंटिटी का पता है। जब वो इन्वेस्टिगेटर उससे पूछता है कि वो कौन है तो पता लगता है कि वो DB कूपर का भाई क्रिस टेंटर है। 1971 में जब ये हाईजैकिंग का वाकया हुआ तब वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट में एक फ्लाइट अटेंडेंट था जिसकी हफ्ते की तनख्वाह $150 थी। लेकिन इस वाकये के 1 साल बाद DB कूपर का भाई साउथ वाशिंगटन में एक बहुत बड़ा बंगला खरीदता है जिसके पैसे वो कैश में देता है। इतना सारा कैश उसके पास कहाँ से आया? जब उसके भाई की शक्ल को DB कूपर के स्केच को मैच किया गया तो तकरीबन सेम थे, लेकिन ज़्यादा एविडेंस ना होने की वजह से FBI ने उसको छोड़ दिया। FBI अब तक काफ़ी लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे इंटरव्यू कर चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी क्लू सामने नहीं आ पाया और आज तक ये पता नहीं लग सका कि DB कूपर जिंदा है या मर गया। 40 साल इस वाक़ये को गुजर गए हैं, लेकिन FBI के लिए ये 40 खौफनाक साल साबित हुए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।